हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो पॉलिटी की क्लास है और पिछले दो वीडियो में भी हमने पॉलिटी की क्लास में डिस्कस किया था 1833 के अधिनियम से लेकर 1813 के चार्टर अधिनियम तक हमारी क्लास हो चुकी है। और आज की जो हमारी क्लास है वो 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। जिस तरह से 1873 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से 1833 का चार्टर एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं नंबर 1 कौन कौन से कार्य किए गए हैं 1833 के चार्टर एक्ट से। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हुआ कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो हुआ ये था कि आपने 1813 के अधिनियम से देखा था कि कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों तक बनाए रखा गया था। ठीक है, यानी अधिकार पत्र को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब इसमें क्या है कि कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब कोई उनको ये 20 वर्षों तक 30 वर्षों तक कोई मौका नहीं दिया गया। देख रहे हैं 1813 में हमने चार्टर एक्ट देखा, उसमें क्या हुआ कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों तक बढ़ाया गया था। ठीक है, तो 1833 तक क्या हुआ, 20 वर्ष बढ़ गए ना, तो इसमें क्या हुआ, अब कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि अब कंपनी का कार्य केवल ब्रिटेन की सरकार की ओर से शासन करना था। ठीक है, अब देखिए हुआ ये कि कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन के संसद ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन की संसद ने हस्तक्षेप किया, तो इससे क्या हुआ कि कंपनी के अधिकार धीरे धीरे कम होने लगे और यहाँ 1833 आते आते कंपनी के अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इनके अधिकार इतने ज्यादा समाप्त हो गए कि अब कंपनी व्यापार नहीं करेगा, कंपनी अपनी तरफ से शासन नहीं करेगा। अब ये केवल एक कठपुतली बन के रह गया ब्रिटेन की संसद का। ठीक है, तो अब इसका कार्य, अभी तक कंपनी व्यापार करता था, अभी तक कंपनी शासन करता था भारत में, लेकिन अब कंपनी क्या करेगा, अब ये शासन तो करेगा लेकिन किसकी, ब्रिटेन के सरकार की ओर से। ठीक है, अब कंपनी का कार्य व्यापार करना नहीं, अब कंपनी का कार्य केवल ब्रिटेन के सरकार की ओर से शासन करना था। ठीक है, अब ये किसी काम के रह नहीं गए हैं, ये कठपुतली बन के रह गए हैं ब्रिटेन की संसद के हाथों। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं हम। तीसरा ये है कि अभी तक हम देखते थे बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले हमने देखा कि बंगाल का गवर्नर, ठीक है, पहले बंगाल के गवर्नर, तो 1773 में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर का पद बंगाल के गवर्नर जनरल में हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि
जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। देखिए जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया है, ठीक है। यानी पद इंक्रीज हो गया है। अब केवल बंगाल में ही नहीं पूरे भारत के गवर्नर जनरल, पूरे भारत में गवर्नर जनरल होंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये प्रश्न है कि आप बताएंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। आपके लिए ये प्रश्न है, ठीक है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, इसके अलावा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आप बताएंगे पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया है। अब इसके बाद चौथा हम देखते हैं क्या कार्य हुआ। चौथा ये हुआ कि बम्बई एवं मद्रास में कलकत्ता के सरकार के द्वारा जो विधि बनाया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। देखिए बम्बई एवं मद्रास, आपने देखा होगा कि 1773 में क्या हुआ था। 1773 में जब बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था, तो क्या हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको ये अथॉरिटी थी कि वो मद्रास एवं बम्बई में कानून बना सकता है, यानी बम्बई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, 1833 में क्या हुआ कि बम्बई एवं मद्रास में कलकत्ता की सरकार के द्वारा जो विधि यानी कानून बनाया जाता था अब उसे समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि जब बंगाल का गवर्नर जनरल ही पद समाप्त कर दिया गया है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो सकता है, तो फिर अब इनकी अथॉरिटी नहीं रह गई ना, बंगाल के गवर्नर जनरल की अथॉरिटी नहीं रह गई ना कि बम्बई एवं मद्रास में भी वो अपना कानून बनाए या विधि का निर्माण करे, ये अथॉरिटी इनकी समाप्त हो गई है। तो चौथा पॉइंट आपका यही है कि बम्बई एवं मद्रास में कलकत्ता की सरकार के द्वारा विधि बनाया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब पांचवा क्या है, पांचवा पॉइंट है, पांचवा आपका है कि गवर्नर जनरल को भारतीय राजस्व का पूरा अधिकार था गवर्नर जनरल को पूरे भारत में एक ही बजट तैयार
करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, अभी मैं लिख रही हूँ, अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को भारतीय राजस्व का पूरा अधिकार था। यानी कि गवर्नर जनरल जो था वो भारतीय जो रिवेन्यू इकट्ठा होता था, यानी जो भारत के राजस्व थे उसमें पूरा अधिकार था। उस राजस्व को ये पूरा पास में रख सकता था, इसका पूरा अधिकार था। ठीक है, इसके बाद गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल को पूरे भारत में एक ही बजट तैयार करने का भी अधिकार था। ठीक है, ये अथॉरिटी थी गवर्नर जनरल की। ठीक है, छठा पॉइंट देखते हैं हम। छठा पॉइंट क्या था? छठा पॉइंट ये था कि अब भारतीय कानून या विधि का वर्गीकरण किया गया और इसके लिए 1834 में एक विधि 1834 में प्रथम 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इसी अधिनियम से 1833 के एक्ट से 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, तो 1833 के एक्ट से 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, ये भी अति महत्वपूर्ण है, तो इसमें भी मैं इम्पोर्टेंट ये कर देती हूँ ताकि आप इस पे ज़्यादा फोकस भी करें। ठीक है, तो 1843
दास प्रथा का अंत हुआ था। और आपके लिए यही एक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। मैंने पहले बता दिया था कि दास प्रथा का जब उन्मूलन हुआ था तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा, जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि 1833 के एक्ट से 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, एक तो प्रश्न यहाँ है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, और